हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक इमल्शन। तो ये फार्मास्यूटिक्स वन का फार्मास्यूटिक्स वन है हमारा, ठीक है। ये फार्मास्यूटिक्स वन बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का ये टॉपिक है, ठीक है। बायोफिजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म में ये एक तरीके ये टॉपिक है हमारा इमल्शन। तो इस वाले इमल्शन वाले टॉपिक में हम लोग पूरा इमल्शन इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो इमल्शन क्या होता है पूरा बेसिक से लेके उसके क्लासिफिकेशन, उसकी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, फिर उसको मेथड टू ओवरकम, फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, बहुत सारी चीजें देखने वाले। और इस वीडियो के बाद इमल्शन आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इमल्शन ये आपका टॉपिक है और बाकी आपको पूरा वीडियो एंड ऑफ दी वीडियो में आप बताना कि आपको समझा है कि नहीं, कमेंट में बताना। और बाकी वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको प्रॉपर वीडियो में दिख रहा है कि नहीं बोर्ड ये सब, तो आप बता सकते हो कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इमल्शन टॉपिक। और इमल्शन बेसिक से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको अगर थोड़ा बहुत पता है इमल्शन के बारे में तो आप बता सकते हो कमेंट करके। पहले वीडियो को पॉज करो और फिर कमेंट करना कि क्या इमल्शन होता है, आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो इमल्शन के ऊपर। स्टार्ट करते हैं। इमल्शन बेसिकली होता क्या है, एक तरीके का क्या होता है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। क्या होता है बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो एक तरीके का बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है इमल्शन। अब इमल्शन एक तरीके का बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, बाइफेजिक का मतलब क्या होता है बेसिकली आप बता सकते हो कमेंट में। बाइफेजिक का मतलब होता है, नाम से समझ में आ रहा है, एक होता है मोनोफेजिक और एक होता है बाइफेजिक। मोनोफेजिक क्या होता है, जैसे कि मैं बताऊं आपको मोनोफेजिक, ठीक है। मोनोफेजिक बेसिकली होता क्या है, मोनोफेजिक होता है जैसे आपने अगर ये वाटर ले लो, ठीक है, वाटर ले लो, उसके अंदर अपना शुगर डाल दो या सॉल्ट डाल दो, ठीक है, वो डाल दिया और वो पूरा घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है और हम लोग को क्या दिखता है, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर दिखता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोफेजिक। तो मोनोफेजिक का मतलब एक फेज दिखता है ना, आपको पूरा एक फेज दिखता है, इसमें कोई ऐसा मतलब अलग सा कुछ दिखता है नहीं ना, एकदम। जैसे कि मैंने दो कंडीशन लेते हैं, ठीक है, दो कंडीशन है, ये वाटर है, दोनों में वाटर है, H2O है आपका, ठीक है, दोनों में H2O है। हम एक में हम लोग ने डाला सॉल्ट या बोल लो शुगर, सॉल्ट बोलो या फिर बोलो शुगर, ठीक है, शुगर या सॉल्ट बोल दो, ये डाल दिया हम लोग ने। और एक में हम लोग ने डाला हमारा सैंड, ठीक है, मिट्टी डाल दिया। आप एक चीज बताना कि ये सॉल्ट और शुगर जैसे डाल देंगे हम लोग पानी के अंदर, वो डिसॉल्व हो जाएगा और पूरा एक सिस्टम दिखेगा, कोई अलग सा कोई पार्टिकल दिखेगा पानी में नहीं दिखेगा, ठीक है, वन फेज सिस्टम दिखेगा। लेकिन अगर जब मैं इसकी बात करूं, सैंड को अगर डालोगे पानी में तो वो डिसॉल्व नहीं करेगा, वो जाके बैठ जाएगा नीचे, ठीक है। वो बेसिकली क्या करेगा, जाके सैंड क्या करेगा, बैठ जाएगा नीचे और ये क्या बना देगा, मतलब एक सैंड नीचे ये बैठ जाएगा और डिसॉल्व नहीं करेगा। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे बेसिकली क्या फॉर्म होगा, दो फेज सिस्टम दिखेगा, एक पानी अलग दिखेगा आपका, सैंड मिट्टी अलग दिखेगा, तो आपका दो फेज सिस्टम हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इमल्शन, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, इमल्शन के अंदर दो टॉपिक आता है बेसिकली, बायोफिजिक के अंदर दो टॉपिक आता है, एक इमल्शन आता है और एक सस्पेंशन आता है। सस्पेंशन हम लोग कवर करेंगे। बाकी सस्पेंशन होता है जहां पर हम लोग सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स करते हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है। डिसॉल्व नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, डिसॉल्व नहीं बोल रहा हमें, डिसॉल्व नहीं, हम लोग डिस्पर्स करते हैं बायोफिजिक के अंदर, जहां पर दो फेज सिस्टम होता है, जहां पर एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में डिसॉल्व नहीं होता, डिस्पर्स होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं सॉलिड लिक्विड में ये डिस्पर्स हुआ अगर, ठीक है, अगर ऐसे दिख रहा है हम लोग को लिक्विड है और यहाँ पर पार्टिकल हम लोग को दिख रहा है, ठीक है, दो फेज सिस्टम है, तो हम लोग उसको बोलेंगे सस्पेंशन, ठीक है। और बात करते हैं हम लोग इस टॉपिक की वीडियो में, जैसे इमल्शन है, ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा इमल्शन, जहां पर यहाँ पर क्या रहेगा, दो लिक्विड रहेगा जो कि इनसॉल्युबल मींस आपस में इनमिसिबल होगा। इनमिसिबल का क्या मतलब होता है, आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहा, वो अलग अलग, जैसे ऑयल एंड वाटर आपने सुना होगा, ऑयल ले लो और वाटर ले लो, ठीक है, ऑयल और वाटर ले लो। अगर आप खुद घर में देख सकते हो, वाटर ले लो, उसके ऊपर से ऑयल डाल दो, तो कभी मिक्स होगा नहीं होगा ना, दो फेज सिस्टम दिखेगा कि ऑयल अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा। तो उसी को हम बात कर रहे हैं, वो एक तरीके का इमल्शन है, जहां पर दो लिक्विड क्या करते हैं, लिक्विड वन और लिक्विड टू क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, तो आपस में इमिसिबल होते, आपस में मिक्स नहीं होते। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फेज को सिस्टम को स्टेबल करने के लिए हम लोग यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का
इस्तेमाल करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब होता क्या है इससे, बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, दो इमिसिबल लिक्विड को वो स्टेबल करके रखता है, मींस आपस में पकड़ के रखता है। बेसिकली क्या करेगा, दो लिक्विड को आपस में जोड़ के रखेगा, चिपका के रखेगा, तो वो इमल्सिफाइंग एजेंट ये काम करता है। ठीक है, तो बात करेंगे इमल्सिफाइंग एजेंट बहुत सारे सोर्सेज से आते हैं, नेचुरल सोर्स, सेमीसिंथेटिक, सिंथेटिक, आयनिक सोर्स, तो वो सब देखेंगे आगे एंड ऑफ द वीडियो में। बाकी मेन अभी ये देखो कि इमल्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जहां ये एक तरीके का बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, एक मोनोफेजिक भी होता है। मोनोफेजिक क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जहां पर होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मींस अगर सॉल्ट या शुगर को आप पानी में डालोगे तो ये एक फेज डिसॉल्व होके एक फेज सिस्टम दिखेगा, कुछ अलग सा नहीं दिखेगा। लेकिन हम लोग जब सैंड या मिट्टी डाल देंगे पानी के अंदर तो पूरा दो सिस्टम दिखेगा कि सैंड अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है। उसको बोलते हैं हम लोग बाइफेजिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाइफेजिक। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना, बाइफेजिक। ठीक है, आप साथ साथ में नोट डाउन करते रहो, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहा हूँ, जो जो ऐसे चीजें समझा रहा हूँ आप नोट डाउन करो, बाकी चीजें समझ जाओगे, आप खुद से एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो ये बायोफिजिक्स फॉर्म हो गया। तो हम इसी के अंदर हम लोग दो टॉपिक पकड़ते हैं, एक इमल्शन और सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, जहां पर सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स किया जाता है, डिसॉल्व नहीं डिस्पर्स किया जाता है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। और इमल्शन में सेम दो लिक्विड होता है जहां पर वो दोनों आपस में इमिसिबल होते हैं, डिसॉल्व आपस में नहीं होते, तो उसको स्टेबल बनाया जाता है बाय द इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लियर है। और इमल्सिफाइंग एजेंट के पास दो पार्ट होता है, पोलर, नॉन पोलर। नॉन पोलर वाला ये जैसे ऑयल में डिसॉल्व होता है और पोलर वाला पार्ट वाटर में डिसॉल्व होता है, इसलिए वो ऑयल और वाटर को दोनों को चिपका के रखता है इमल्सिफाइंग एजेंट। बाकी वो डिटेल में आते हैं, बाकी इतना समझना कि हम लोग इमल्शन पढ़ रहे हैं जहां पर दो इमिसिबल लिक्विड को हम लोग ये आपस में स्टेबल करवाते। क्यों अब सर अब पूछोगे कि सर जब ये आपस में डिसॉल्व नहीं हो रहे, आपस में इमिसिबल है, तो क्यों इस्तेमाल करें? भाई बेसिक सी रीजन है, क्योंकि कुछ कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जहां पर क्या होते हैं, जहां पर वो इनसॉल्युबल में ज्यादा स्टेबल होता है। सॉल्युबल हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, लेकिन वो अगर इनसॉल्युबल रहा और तब दिया जाएगा वो ड्रग को, तो वो क्या करता है, ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा अपना इफेक्टिवनेस शो कर पाता है। तो हम लोग इसलिए इमल्शन बनाते हैं। तो इमल्शन या सस्पेंशन ये काम है। ठीक है, तो इमल्शन बेसिकली हम लोग स्टार्ट करते, चलिए अब ध्यान से सुनना। एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, इमल्शन ये सिस्टम को क्या बोलते हैं। एक तो बोलते हैं हम लोग बायोफिजिक, और एक बोलते हैं हम लोग कोर्स सिस्टम, जहां पर कोर्स बोलते हैं। कोर्स का मतलब होता है वही, जैसे हम बात करेंगे कोर्स पार्टिकल, जो पार्टिकल हमारा रहता है, बड़ा साइज का पार्टिकल होता है, छोटे साइज का पार्टिकल होता है, उसको बोलते हैं कोर्स सिस्टम, या बोलो हेट्रोजीनस सिस्टम। ठीक है, जैसे मोनोफेजिक को हम लोग बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं होमोजीनस सिस्टम। लेकिन इमल्शन जिसको हम लोग बोलेंगे बायोफिजिक सिस्टम, उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनस सिस्टम, कोर्स सिस्टम, या फिर हम लोग बोलेंगे, ठीक है, डिस्पर्जन सिस्टम, जहां पर एक डिस्पर्स फेज होता है और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। आगे बात करते हैं, चलिए। ठीक है, आप इतना नोट किए ना, तो चलिए आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इसको हम लोग बोलते हैं बायोफिजिक सिस्टम। कौन कौन से सिस्टम बोल सकते हैं, अलग अलग नाम से आप बता रहा हूँ। बायोफिजिक सिस्टम, कोर्स सिस्टम, ठीक है, कोर्स सिस्टम, और फिर क्या बोल सकते हैं आप, डिस्पर्जन सिस्टम, ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप, ठीक है, इतना। और है या हेट्रोजीनस सिस्टम, इतना ध्यान रखना। तो ये बहुत सारे नाम हैं इमल्शन या सस्पेंशन के, जहां पर बायोफिजिक सिस्टम, कोर्स सिस्टम, डिस्पर्जन सिस्टम या हेट्रोजीनस सिस्टम बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अभी कोई डाउट नहीं है ना? चलिए अब बात करते हैं, एक सिंपल बताओ। हाँ, तो इसमें दो सिस्टम होते हैं, बायोफिजिक सिस्टम, इसमें दो सिस्टम होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते हैं चलना। इसमें दो सिस्टम होते हैं, ठीक है। मान लो ऑयल इन वाटर की बात कर रहा हूँ या वाटर इन ऑयल की बात कर रहा हूँ, जहां पर एक क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज, आप बोलते रहो जिससे चीजें याद रहेंगी। और एक होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम को हम लोग दो नाम से और एक नाम से बोलते हैं, जिसको कंटिन्यूअस मीडियम भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस मीडियम बताना, अगर कमेंट में बताना आपके कॉलेज में हुआ है कि नहीं ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो ये ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल, ये दो, ठीक है, दो सिस्टम होते हैं। सिंपल जब क्लासिफिकेशन पे आएंगे तो ये टॉपिक आने वाला वापस से। बाकी अभी समझो कि जो आगे साइड लिखा रहता है वो होता है डिस्पर्स्ड फेज, और जो पीछे साइड लिखा होता है उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम या कंटिन्यूअस सिस्टम या कंटिन्यूअस मीडियम बोल लो। ठीक है, कंटिन्यूअस मीडियम। अब कंटिन्यूअस मीडियम क्या होता है, ये होता है लार्ज क्वांटिटी में। क्या होता है, लार्ज
क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में आपका होगा, ये स्मॉल क्वांटिटी में होगा, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं ना सॉल्यूट, जैसे स्मॉल क्वांटिटी में होता है, और कंटिन्यूअस मीडियम में ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे मैं बात करता हूँ, ये हमारा वाटर है, ठीक है, ये हमारा कंटिन्यूअस मीडियम है। और ऊपर से ये आ गया हमारा ये ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स है। तो दो लिक्विड हो गए जो कि आपस में इमिसिबल है, लेकिन हमारा जो ऑयल ड्रॉपलेट है, ऑयल वाला पार्ट, ये डिस्पर्स्ड फेज है। ऑयल हमारा क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, जो डिस्पर्स किया जा रहा है हमारा डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। तो ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। सेम कंटिन्यूअस मीडियम मीन्स लार्ज क्वांटिटी में जो चीज प्रेजेंट है वो हमारा कंटिन्यूअस बन जाएगा, और जो उसके ऊपर से डाल दे स्मॉल क्वांटिटी में, जहां पर इसमें क्या है हमारा, ये वाले पार्टिकल में डिस्पर्स्ड फेज हमारा वाटर है, मीन्स वाटर के ड्रॉपलेट्स रहेंगे ऑयल के अंदर, ये चीजें। तो ये वाला कंटिन्यूअस फेज और ये हमारा डिस्पर्स्ड फेज। तो ये दो फेज सिस्टम क्लियर, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो, आप खुद से इंट्रोडक्शन बना सकते हो जब लिखने पे आएगा। पहली बात तो इमल्शन क्या होता है, एक बायोफिजिक्स सिस्टम होता है जिसके बहुत सारे नाम होते हैं, आप ये लिख लेना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर आप बता सकते हो इसमें दो सिस्टम होते हैं, डिस्पर्स्ड और एक डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम आप ये लिख सकते हो, दो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ, डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन मीडियम, जिसको कंटिन्यूअस मीडियम भी बोलते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस मीडियम। तो दो सिस्टम होते हैं, आप ये बता सकते हो, डायग्राम के थ्रू बताओगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, पेज भी भरा भरा रहेगा, प्लस आपका ये अच्छा इफेक्टिव दिखेगा, ठीक है। तो आप डायग्राम के थ्रू बता सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अभी कोई डाउट है? अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल चल रहा है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? दो सिस्टम होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन की। तो इंट्रोडक्शन वीडियो हमारा क्लियर हो गया है। इमल्शन क्या होता है, बेसिकली हमारा बायोफिजिक्स सिस्टम, कोर्स सिस्टम, डिस्पर्जन से हेटेरो सिस्टम। यहाँ पर दो इमिसिबल लिक्विड को हम लोग मिसिबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हमारा ये क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग का क्लासिफिकेशन, जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन का स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और सब आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है और बेटर इंप्रेशन पड़ेगा, बहुत सारे क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगा। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है सिंपल क्लासिफिकेशन, जहां पर हम लोग सिंपली क्लासिफाई करते हैं। सिंपल क्लासिफिकेशन जहां पर इसको हम लोग ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल की बात करते हैं, OW टाइप या WO टाइप। OW टाइप मीन्स ऑयल इज डिस्पर्स्ड इन द वाटर और वाटर इज डिस्पर्स्ड इन द ऑयल। तो ये चीज है। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों पार्ट क्लियर है? आपको बता दिया हूँ। ये पहले वाले को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्स्ड फेज, इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस या डिस्पर्जन मीडियम। कंफ्यूज नहीं होना है, शांति से चलते रहो, ठीक है। तो सिंपल है OW और W टाइप, ये सिंपल क्लासिफिकेशन। बहुत लोगों को बस इतना ही पता रहता है, लेकिन आपको आगे का भी क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। स्टार्ट करते, कौन सा क्लासिफिकेशन है, ग्लोब्यूल साइज के ऊपर बेस्ड। ग्लोब्यूल साइज नोट डाउन करते रहना, ठीक है। ग्लोब्यूल साइज, इसमें भी तीन पार्टिकल होते हैं, तीन टाइप के इमल्शन होते हैं ग्लोब्यूल साइज के बेस के ऊपर। एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो और एक होता है नैनो इमल्शन, ठीक है। ये तीन तरीके का। अब इसमें क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स है, चाहे ऑयल के हो या वाटर के, जो डिस्पर्स्ड फेज की मीन्स बात कर रहा हूँ, जो डिस्पर्स्ड फेज है, मैक्रो में कितना साइज का होता है, मोर देन 10 माइक्रोमीटर, मोर देन 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो में बेसिकली क्या होता है, माइक्रो में बेसिकली होता है 100 to 600 नैनोमीटर की साइज में अगर हुआ तो वो माइक्रो में आता है। और अगर लेस देन 100 माइक्रो नैनोमीटर हो गया, अगर लेस देन 100 नैनोमीटर हो गया, वो नैनो इमल्शन में आता है। तो ये क्लासिफिकेशन, ये एक क्लासिफिकेशन, ये एक और क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम लोग बोलेंगे मोड ऑफ ये एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोल लो, ठीक है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे, इसमें भी ये बहुत सारे टाइप के आते हैं। पहले आते हैं ओरल इमल्शन होते हैं, जो ओरली लिया जाता है इमल्शन, ठीक है, माउथ के थ्रू। या बोल लो टॉपिकल होते हैं, जो स्किन ये सब पे लगाते हैं, ऊपर ही मतलब ये ऊपर ही बाहर साइड जो लगाते हैं उसको बोलते हैं टॉपिकल। तो टॉपिकल साइज के भी, ये साइड के भी होते हैं। फिर एक होता है हमारा पेरेंट्रल, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू जो इमल्शन दिया जाता है बॉडी के अंदर, उसको बोलते हैं पेरेंट्रल, ठीक है। एक होता है रेक्टल,
ठीक है। एक होता है रेक्टल, रेक्टल मीन्स जो इरिगेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें क्या आता है इरिगेटिंग सॉल्यूशंस, जो बॉडी कैविटीज को इरिगेटिंग सॉल्यूशन, ठीक है, जैसे वजाइना हो गया या बॉडी कैविटीज हो गई, वो सबको क्या करते हैं एक सॉल्यूशंस होते हैं जो क्लीन करने का काम करते हैं रेक्टल, उसमें बहुत सारे इमल्शंस आते हैं जो इरिगेटिंग सॉल्यूशंस का काम करते हैं, जो बेसिकली बॉडी कैविटीज को क्लीन करते हैं, रेक्टल पार्ट को क्लीन करता है, तो उसको बोलते हैं रेक्टल। तो बहुत सारे इमल्शंस आते हैं इसके अंदर, तो ओरल हो गया, टॉपिकल हो गया, पेरेंटल हो गया, रेक्टल हो गया। क्लियर है अभी तक? सिंपल देख लिया, OW WO टाइप, फिर ग्लोबुल साइज के ऊपर मैक्रो, माइक्रो, नैनो, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हम लोग ओरल ले लिया, टॉपिकल हो गया, और फिर पेरेंटल हो गया और रेक्टल हो गया। और एक आता है एक स्पेशल इमल्शन, मल्टीपल इमल्शन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल इमल्शन। मल्टीपल इमल्शन बात करते हैं मल्टीपल इमल्शन की। मल्टीपल इमल्शन बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, इसमें मल्टीपल हम लोग बेसिकली OW और WO टाइप ही देखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे मान लो OW टाइप, इसमें 3 लेयर्स आ जाती है, या फिर बोलो OW और O, इसमें भी 3 लेयर, ये ऐसे होते हैं मल्टीपल इमल्शन। इसमें क्या होता है, पहले वाटर होगा, फिर ऑयल का लेयर होगा, एंड देन वाटर का लेयर होगा। वैसे सेम इधर ऑयल का लेयर होगा, वाटर का लेयर होगा, एंड देन ऑयल का लेयर होगा, ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ इसमें होता है कि इसका यूज क्या है बेसिकली, जैसे कि हम लोग जब 2 ड्रग को मिक्स करते हैं, 2 ड्रग्स को हम लोग लेते हैं, अगर 2 ड्रग्स हो गए, हम लोग को 2 ड्रग्स को मिक्स करके देना, तो इमल्शन में वही होगा कि एक वाटर सोल्यूबल ड्रग दे सकते हैं और एक ऑयल सोल्यूबल ड्रग दे सकते हैं। तो उसमें हम लोग 2 तरीके का अगर ड्रग्स देना हो, जो वो ऑयल में सोल्यूबल है, जो वाटर में सोल्यूबल हो, लेकिन एक साथ देना हो, तो हम लोग इसको मल्टीपल इमल्शन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो या फिर बोल लो कि हम लोग को कोई ड्रग को स्लो रिलीज कराते रहना है बॉडी के अंदर, तब भी हम लोग मल्टीपल इमल्शन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये सब काम है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस नाम पता होना चाहिए, थोड़े बहुत काम पता होना चाहिए कि बहुत सारे लेयर्स होते हैं, डिफरेंट सोल्यूबल ड्रग्स के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई ऑयल सोल्यूबल है, कोई वाटर सोल्यूबल है, तो हम लोग मल्टीपल इमल्शन बनाते हैं अगर दोनों को एक साथ देना हो तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है ना? तो चलिए, यहाँ तक क्लियर है। मल्टीपल इमल्शन हो गया, ग्लोबुल साइज के ऊपर बेस्ड, और हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस सिंपल। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं हम लोग एक और टॉपिक की, जिसको हम बोल सकते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्लासिफिकेशन डन, चलो ये सब लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना क्लासिफिकेशन याद होना चाहिए आपको। यहाँ तक क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग इसके ऊपर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ये है हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ने वाले, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट का मतलब क्या है, हम लोग अगर कोई सोल्यूशन दे रखा है, ठीक है, चलो मैं आपको एक सोल्यूशन बना, एक इमल्शन बना के दे रहा हूं, बताना आप ये OW है या WO टाइप है, ठीक है। बताना आप ये OW है या WO टाइप है, नहीं बता पाओगे तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि पर्टिकुलर ये OW है कि WO है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ते हैं। इसमें 4-5 टेस्ट आते हैं जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो, ठीक है, कि गिवन सोल्यूशन आपका OW है या WO है। स्टार्ट करते हैं। पहला है डाइल्यूशन टेस्ट, ठीक है, नोट डाउन करते रहो। डाइल्यूशन टेस्ट, अब बेसिकली डाइल्यूशन टेस्ट में होता क्या है, डाइल्यूशन टेस्ट में बेसिकली ये होता है कि डाइल्यूट करते हैं। जैसे हम लोग मान लो ये हमारा OW टाइप है, तो इसमें कंटिन्यूअस मीडियम कौन सा है, वाटर, तो वाटर इसमें ज्यादा क्वांटिटी में होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर ऊपर से हम लोग अलग से डालेंगे, और अगर वो सेपरेशन नहीं हुआ, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा लार्ज क्वांटिटी में है, जो हमारा पर्टिकुलर वाटर ज्यादा क्वांटिटी में है, तभी तो वाटर डाले तो कुछ सेपरेशन नहीं हुआ, कुछ पता नहीं चला, तो इसका मतलब ये OW टाइप है। और अगर हम लोग यहीं पर ही वो अगर OW टाइप का होता और हम लोग ऊपर से वाटर डालते तो सेपरेशन हो जाता, ठीक है, पूरा बिगड़ जाता है इमल्शन, तो हम लोग उसको बोलेंगे वो OW टाइप का था इमल्शन। यहाँ तक क्लियर है? डाइल्यूशन टेस्ट में बस इतना ही है। सेकेंड चीज, ठीक है, बताते हैं कंडक्टिविटी टेस्ट।
कंडक्टिविटी टेस्ट नाम से एकदम सिंपल है। कंडक्टिविटी कौन करता है? हमारा वाटर करता है, ऑयल तो करता नहीं कंडक्टिविटी, तो वाटर हमारा गुड कंडक्टर है। तो वाटर अगर कंडक्टिविटी आ रहा है गिवन सॉल्यूशन से, कंडक्टिविटी आ रहा है तो वो हमारा OW टाइप है, और अगर नहीं आ रहा तो अदरवाइज क्या हो जाएगा? हमारा WO टाइप हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अभी कोई डाउट है? नहीं ना। तीसरा आता है डाई टेस्ट। ठीक है, डाई टेस्ट। अब डाई टेस्ट, डाई का मतलब होता है कलर। ठीक है, तो कलरिंग करना डाई टेस्ट का, इसके अंदर क्या होता है? एक वाटर सोल्यूबल डाई होता है, वाटर सोल्यूबल डाई, जैसे क्या होता है? एमेरेंथ होगा, नाम याद रखना एमेरेंथ। ठीक है, पूछा जा सकता है एमेरेंथ। और ऑयल सोल्यूबल डाई वो कौन सा होता है? जैसे स्कारलेट। ठीक है, तो ये अगर हम लोग ये डाई डाला, मान लो एमेरेंथ डाला हमारे गिवन सॉल्यूशन में, ठीक है, पता करना कि OW है कि W है, तो एमेरेंथ डाला और जो लार्ज क्वांटिटी में कंटिन्यूअस मीडियम है, अगर को वो कलर हो गया, ठीक है, वो कलर हो गया, जो कंटिन्यूस मीडियम में वो कलर हो गया एमेरेंथ डालने पे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि वो वाटर सोल्यूबल है, मींस हम लोग को पता चल जाएगा वो OW टाइप का इमल्शन। अगर हम लोग ने ऑयल सोल्यूबल डाला और बैकग्राउंड हमारा कलर हो गया, स्कारलेट डाल के हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूस मीडियम कलर हो गया, तो वो WO टाइप है। ठीक है, वो WO टाइप है। हमारा कंटिन्यूस मीडियम जो ऑयल है वो कलराइज्ड हो जाएगा, हम लोग को दिखेगा। अगर ड्रॉपलेट कलर हुआ, अगर समझो पर्टिकुलर इमल्शन, जैसे मान लो OW टाइप का इमल्शन था, ठीक है, WO टाइप का इमल्शन था, उसमें हम लोग ने स्कारलेट डाल दिया और हमारा ऑयल कलर हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग एमेरेंथ डाल देंगे, अगर वाटर सोल्यूबल डाल देंगे, तो हमारा बस ड्रॉपलेट्स है ना जो उसके अंदर के, वो अगर क्योंकि वाटर है, सुनो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना, सुनो, मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहा है आप। समझो एक इमल्शन है WO टाइप का इमल्शन है हमारे पास। अगर इसके अंदर पहले तो हम लोग डालते हैं क्या? ऑयल सोल्यूबल स्कारलेट डाल दिया, तो इसमें कलर क्या होगा? हमारा ऑयल होगा, तो जो लार्ज क्वांटिटी में है, कंटिन्यूस मीडियम में है, वो कलराइज हो जाएगा, हम लोग को पता चल जाएगा ये OW टाइप है। लेकिन अगर इसी के अंदर हम लोग ने एमेरेंथ डाल दिया, ठीक है, जो क्या है? वाटर सोल्यूबल है, तो ये वाटर को क्या करेगा? कलर कर देगा, तो हम लोग को बस ड्रॉपलेट कलर दिखेंगे। अगर ड्रॉपलेट कलर दिखा, इसका मतलब तब भी वो WO टाइप है। क्लियर है? अभी तक कोई डाउट नहीं है? सिंपल है। इसमें वाटर को कलर करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स कलर होंगे, और अगर स्कारलेट डाला तो हमारा पूरा कंटिन्यूस मीडियम, जो हमारा मीडियम है, वो कलर हो जाएगा ऑयल है, जो कि यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है? डाई टेस्ट, तीनों टेस्ट क्लियर है। डाइल्यूशन टेस्ट, यहाँ पर अगर OW टाइप में अगर वाटर डाला तो कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन WO टाइप में वाटर डाल दिया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा, इमल्शन खराब हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा WO टाइप था इमल्शन। कंडक्टिविटी में हमारा वाटर कंडक्ट करता है, अगर कंडक्टिविटी आ रही है, ठीक है, वोल्टेज आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे उसको ये OW टाइप का था। डाई टेस्ट में वाटर सोल्यूबल एमेरेंथ और ऑयल सोल्यूबल स्कारलेट। ठीक है, अगर ये सब डाल देंगे, जैसे एमेरेंथ डाला और पूरा बैकग्राउंड कलर हो गया, तो हम लोग बोलेंगे ये OW टाइप का इमल्शन था। लेकिन एमेरेंथ डाला तब भी बस सिर्फ ड्रॉपलेट्स कलर हुए, तो मीन्स ये WO टाइप के थे। क्लियर है? अब तो कोई डाउट है? सिंपल है। ठीक है, जो सोल्यूबल जिसमें है वो उसको कलर करेगा, हम लोग को पता चल जाएगा, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टेस्ट। 3 टेस्ट हो गए और 2 टेस्ट पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कमेंट करना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर दूंगा। अब आते हैं कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। स्टार्ट करते हैं कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? इसमें ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, इसको हम लोग लेंगे और जो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन दिया गया है उसके अंदर हम लोग डीप कर देंगे उसके अंदर, और क्या करेंगे? जो पेपर है वो पिंक कलर में अगर चेंज हुआ, अगर उसका पेपर का कलर पिंक हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक तरीके का OW टाइप का इमल्शन था। तो ये चीज है इसमें, क्योंकि ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर शो करता है। तो हम लोग अगर गिवन सॉल्यूशन में, गिवन इमल्शन में कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर डाल दिए और वो अगर चेंज हो गया उसका पेपर का कलर पिंक में, तो हम लोग मान लेंगे उसका ये इमल्शन क्या है? OW टाइप का है, क्योंकि वाटर रिएक्ट कर जाता है हमारे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर से और पिंक कलर शो करता है। बस इतना है। अगर पिंक कलर नहीं आया तो मान लेंगे हम लोग का क्या था? WO टाइप का था, या अगर पिंक कलर नहीं शो हुआ तब। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं। लास्ट टेस्ट फ्लोरेसेंस टेस्ट। ठीक है, फ्लोरेसेंस टेस्ट। फ्लोरेसेंस मीन्स लाइट। अब पता है आपको कि लाइट कौन शो करेगा? अगर लाइट डाला और चमकेगा कौन?
चमकेगा कौन? ऑब्वियसली ऑयल चमकेगा। तो अगर आप ऑयल में जब ये इंसिडेंट करोगे तो ऑयल चमकता है। तो अगर चमकेगा, अगर बैकग्राउंड चमका, लाइट डाले और बैकग्राउंड चमका, तो हम लोग बोलेंगे ये एक तरीके का ऑयल इसका कंटिन्यूस मीडियम में मीन्स WO टाइप का इमल्शन है। अगर फ्लोरेसेंट टेस्ट नहीं दिया तो हमारा वो OW टाइप है, क्योंकि पता है ऑयल ड्रॉपलेट क्या करते हैं, चमकते अगर लाइट डालते तो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ तक फ्लोरेसेंस टेस्ट कवर हो गया, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमारा कवर हो गया। फ्लोरेसेंट टेस्ट जो ऑयल देता है हम लोग को बेसिकली, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट बेसिकली हम लोग को वाटर देता है, और डाइल्यूशन टेस्ट है। फिर और भी टेस्ट कौन से मैंने बोले, डाई टेस्ट हो गया, ठीक है, कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया। ये सब चीजें आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं। क्लियर है अभी तक? कोई डाउट? सिंपल चीजें चल रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की बात करते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या बात करते हैं? स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। चलिए स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स, अब इसमें स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स कौन कौन से आते हैं, चलिए देखते हैं। अब स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स में क्या आते हैं, बेसिकली एक आता है पहले क्रैकिंग। इमल्शन में क्रैकिंग हो सकता है। इसका मतलब क्या है? क्रैकिंग का मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाना। जो भी ऑयल है, समझो ऑयल के ड्रॉपलेट्स वाटर में डिस्पर्स्ड है, तो वो ब्रेक हो जाना जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैकिंग। तो ये अगर इमल्शन खराब बना है तो ऑयल और वाटर अलग हो जाएंगे, उसको बोलते हैं क्रैकिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एक होता है हमारा क्रीमिंग। क्रीमिंग में क्या होता है कि जैसे ऑयल के ड्रॉपलेट्स अगर अलग हो गए, ठीक है, ऑयल के ड्रॉपलेट अलग हो गए और ऑयल का डेंसिटी कम होता है, जैसे अलग हो गया वो ऊपर फ्लो करने लग जाएगा। क्रीमिंग का मतलब ऊपर फ्लो होना। तो जो भी वाटर हो गया और ऑयल के ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, वो अगर क्रैकिंग से अलग हो गए तो क्या होता है, सुनना, क्रैकिंग से आने वाले पहले के स्टेज है। ये फर्स्ट स्टेज और ये हमारा सेकंड स्टेज है। मीन्स होता क्या है बेसिकली, अगर क्रीमिंग हुआ, अगर ऑयल के ड्रॉपलेट्स अलग हो गए वाटर से, ठीक है, अलग हो गए, तो जैसे क्रीमिंग होगा इवेंचुअली क्या हो जाएगा, क्रैकिंग हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चीज है क्रीमिंग एंड क्रैकिंग। और एक आता है, यहाँ तक क्लियर है ना? क्रीमिंग क्रैकिंग का मतलब, क्रैकिंग मीन्स ब्रेक हो जाना, ऑयल और वाटर अलग हो जाना, और क्रीमिंग मीन्स वो अलग होना, मीन्स वो ऑयल और वाटर अलग अलग हो रहे हैं, और क्रैकिंग में ऑयल एंड वाटर अलग हो चुके हैं। तो ये चीज है क्रीमिंग एंड क्रैकिंग। और क्रीमिंग का मतलब होता है जैसे ऑयल ड्रॉपलेट कम डेंसिटी का है वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो वो चीज है क्रीमिंग क्रैकिंग। क्लियर है अभी तक? कोई डाउट नहीं है ना? सिंपल चीज है यार, थोड़ा समझो। ठीक है, क्रैकिंग हो गया मीन्स जहां पर ऑयल और वाटर के पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। क्रीमिंग का मतलब अलग अलग हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग होने के फोर्स, क्योंकि आपस के फोर्स अलग अलग कराएंगे और इवेंचुअली अलग अलग हो जाएंगे उन लोग, क्योंकि मिसिबल। और ये क्यों होता है? क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं, जो दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा है, वो हम लोग बेकार इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं। इसके कारण वो अलग अलग हो गए, जिससे क्रीमिंग एंड क्रैकिंग होता है। क्लियर है यहाँ तक? एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम लोग बोलते हैं फेज इन्वर्जन। इसमें क्या होता है, फेज ही अलग हो गया। बनाने वाले थे हम लोग OW और बन गया हमारा WO। तो वो इमल्शन ही उल्टा हो गया। तो इमल्शन, फेज इन्वर्जन नाम से समझ में आ रहा है, जहां पर बना रहे थे हम लोग OW और बन गया W। तो इमर्जन, ये फेज इन्वर्जन का प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसलिए प्रॉपरली ट्राइचुरेट करो इमल्शन जब बनाओगे। ठीक है, इमल्शन या जो भी चीज बनाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक हमारा है फ्लॉक्यूलेशन। इसमें क्या होता है बेसिकली, बहुत सारे पार्टिकल्स जो ऑयल के मान लो या वाटर के मान लो, अगर वाटर के हुए वो नीचे चले जाएंगे, और जो ऑयल के अगर ड्रॉपलेट्स जुड़ गए तो वो ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि डेंसिटी कम होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है वाटर की। ये वाटर है, ये ऑयल। तो ऑयल अगर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिल करके ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिल करके वाटर के नीचे चले जाएंगे, मीन्स फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा। बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़ेंगे नहीं, मतलब एडहेयर हो जाएंगे आपस में। ठीक है, ये हमारा फ्लॉक्यूलेशन है। एक और होता है, एक सेम टाइप का होता है कोएलेसेंस।
कोलेसेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिल करके बड़ा ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। इसमें बड़ा ड्रॉपलेट नहीं बना, जुड़ गए बस, इसमें जुड़ करके बड़ा ड्रॉपलेट बनाते हैं एंड देन वो कोहेलेंस अगेन वो क्या शो करेगा, क्रीमिंग एंड देन क्रैकिंग। तो ये चीज है। तो बेसिकली होता क्या है, कोहेलेसेंस में छोटे ड्रॉपलेट्स मिल करके बड़े, और ये फ्लॉक्यूलेशन में बहुत सारे छोटे मिल करके जुड़ करके सिर्फ ये क्रैकिंग क्रीमिंग हो जाएगा ना, क्योंकि अलग अलग हो जाएंगे। जैसे ड्रॉपलेट्स मान लो ये ऑयल के ड्रॉपलेट से जुड़ करके ऊपर चले जाएंगे, जिससे क्रीमिंग हो जाएगा, इवेंचुअली क्रैकिंग हो जाएगा, जो ब्रेक हो जाएगा, ऑयल एंड वाटर अलग अलग हो जाएंगे। ये चीज है। तो फ्लॉक्यूलेशन हो गया, कोहेलेसेंस हो गया, फेज इन्वर्जन हो गया, क्रैकिंग हो गया, क्रीमिंग हो गया, ये सब क्या है, हमारे स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स। तो आपको क्या करना है, लेक्चर्स पढ़ करके आपको जो रेफरेंस बुक है वो सब रीड करना है, जिससे आपको लैंग्वेज और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आप यहाँ पर समझ लो। और बाकी नोट्स बनाने के लिए आप थोड़ा रेफरेंस बुक पढ़ो, जिससे आपको पता चलेगा कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। ठीक है, क्लियर है। ये फ्लक्चुएशन ऑफ कोहेलेसेंस या फिर बोल लो हमारा फेज इन्वर्जन, ये सब प्रॉब्लम्स है, क्रैकिंग, क्रीमिंग, ठीक है, प्रॉब्लम्स है ये सब। अब मेथड टू ओवरकम, ये प्रॉब्लम के मतलब मेथड टू ओवरकम कौन कौन से मेथड्स हैं, मेथड टू ओवरकम। अब ठीक कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रॉपर या अच्छा सा हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करो पहले, तो जो इमल्सिफाइंग एजेंट जो ऑयल और वाटर को जोड़ा के रख रहा है उसको, उसके लिए प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करो जो अच्छे से पकड़ के रखेगा। ठीक है, क्रैकिंग क्रीमिंग नहीं होने देगा, ये चीज है। क्रीमिंग का मतलब वही ऊपर जाना, ऑयल ड्रॉपलेट्स का ऊपर जाना, उसको क्रीमिंग बोलते हैं। क्रैकिंग मीन्स दोनों के फेस का अलग अलग हो जाना, ये चीज है। प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करो। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट्स, जो भी सॉल्वेंट यूज करे इमल्शन बनाने के लिए, तो प्रॉपर सॉल्वेंट यूज करो, प्रॉपर सॉल्वेंट सिलेक्शन, तो सॉल्वेंट प्रॉपर यूज करो। दूसरी चीज और क्या आएगी, बताओ और क्या आ सकता है, और क्या आ सकता है, सॉल्वेंट प्रॉपर यूज करो, इमल्सिफाइंग एजेंट प्रॉपर यूज करो, और एक है स्टोरेज, प्रॉपर स्टोरेज करो, इमल्सन का प्रॉपर स्टोरेज करो। ठीक है, अगर स्टोरेज ही गड़बड़ कर दिया, जो प्रॉपर उसका रिक्वायरमेंट्स अगर वो कंडीशन नहीं दिया, तो इमल्सन तो खराब होना ही है। तो प्रॉपर स्टोरेज करो, सॉल्वेंट का प्रॉपर यूज करो, इमल्सिफाइंग एजेंट प्रॉपर एप्रोप्रिएट लो। फिर एक होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसका जितना इमल्सन का रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर उसको वो प्रोवाइड करो, नहीं तो इमल्सन खराब हो जाए ऑब्वियसली। और एक होता है डेंसिटी डिफरेंस कम रखो, डेंसिटी डिफरेंस ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिकल है, ये डेंसिटी डिफरेंस कम होना चाहिए ऑयल और वाटर का। ठीक है, जो भी दो लिक्विड का हम लोग इमल्शन बना रहे हैं उसका डेंसिटी डिफरेंस कम होना चाहिए। क्यों, अब अगर डेंसिटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो ऑयल, समझो मान लो ऑयल का डेंसिटी डिफरेंस डिफरेंट है वाटर से, तो ये ऊपर चले जाएगा क्योंकि कम होता है, और वाटर के ड्रॉपलेट नीचे चले जाएंगे तो इवेंचुअली इमल्शन खराब हो गया। तो वो चीजें डेंसिटी डिफरेंस कम होना चाहिए, तभी वो आपस में बराबर रहेंगे। तो ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा कम, एकदम बराबर का होना चाहिए, दो लिक्विड का डेंसिटी ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर का भी समझा है, टेम्परेचर अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नहीं तो अगर ज्यादा टेम्परेचर दे तब भी इमल्शन खराब है, अगर कम टेम्परेचर दोगे तो वो कूल हो जाएगा, ठीक है, फ्रीज हो जाएगा। तो वो चीज है। तो इमल्शन का प्रॉपर टेम्परेचर, स्टोरेज, प्रॉपर सॉल्वेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट, डेंसिटी डिफरेंस, ये सब का आपको ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी प्रॉब्लम क्लियर, मेथड टू ओवरकम मीन्स उसको ठीक कैसे करेंगे वो भी आपका क्लियर। चलिए यहाँ तक क्लियर है, अभी तो कोई डाउट नहीं है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमल्शन में अभी तक कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल चल रहा है। ठीक है, बाकी आप लैंग्वेज के लिए रेफरेंस बुक पढ़ो, तो जिससे आपको ये वीडियो समझा, एंड देन जब वो पढ़ोगे तो आपको और भी समझेगा और नोट्स बनाने में हेल्प होगा। क्लियर है, बाकी आप ऐसे समझोगे और खुद से भी नोट्स बना सकते हो, तो बहुत बढ़िया है कि आप खुद से समझ चुके हैं, आप ओन लैंग्वेज में बनाओ अच्छे से, मस्त सा। ठीक है, अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक और बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या आता है, इमल्शन का कैसे बनाएंगे। तो इसमें बहुत सारे टाइप के आते हैं। पहले आते हैं ड्राई गम, एक होता है वेट गम, और एक होता है बॉटल मेथड। बॉटल मेथड, ड्राई गम, वेट गम, बॉटल मेथड, ये तीन तरीके का मेथड्स है जहां पर हम लोग इमल्शन बनाएंगे। ठीक है, तीनों में क्या हम लोग यूज करेंगे, बेसिकली ध्यान से सुनना। ठीक है, तीनों में हम लोग क्या यूज करेंगे। एक और ड्राई गम में नाम से समझ में ड्राई मीन्स होगा इसमें वाटर, लेकिन क्या होगा ड्राई मीन्स हम लोग
जो भी हम लोग यूज करेंगे, जैसे मान लो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें तीनों में क्या चीज रहेंगी, सेम चीज रहेंगी, ऑयल वाटर गम। ऑयल वाटर गम रेशियो अलग अलग होगा, ऑयल वाटर गम। अब एक ट्रिक ध्यान से सुनना, जो ये बॉटल मेथड है बेसिकली ये ड्राई मेथड ही है, लेकिन इसको बॉटल में किया जा रहा है। ये बॉटल मेथड को, ये ड्राई मेथड ही है लेकिन इसको बॉटल में किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जो हम लोग सब्सटेंस यूज कर रहे हैं इमल्शन बनाने में वो वोलाटाइल है, तो हम लोग वोलाटाइल मीन्स बनाते बनाते ही उड़ ना जाए इमल्शन के पार्टिकल्स, तो ये चीज है। तो हम लोग बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्राई एक तरीके का ड्राई गम मेथड ही, लेकिन हम लोग बॉटल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? एक मिनट रुकना। यहां तक क्लियर है? तो हम लोग ने क्या बोला, ये जो बॉटल मेथड है बेसिकली ये ड्राई गम मेथड ही है, लेकिन हम लोग ये किस लिए यूज करते हैं, फॉर अ वोलेटाइल सब्सटेंस, कि वोलेटाइल वो उड़ ना जाए, इसलिए हम लोग बॉटल में करते हैं इसको एजिटेट करके, मीन्स शेक करके। उसको एजिटेट का मतलब होता है शेक करना, तो ये बॉटल में बनाते हैं। और ये दोनों को हम लोग मोटार एंड पेस्टल में बनाते हैं। ये दोनों को किस में बनाते हैं, मोटार एंड पेस्टल, मोटार पेस्टल में बनाते हैं और इसको बॉटल के अंदर बनाते हैं। अब बेसिकली तीनों में कंपोनेंट सेम है, बस रेशियो अलग है। इसमें 4:2:1, इसमें भी 4:2:1 और इसमें होता है 2:2:1। ये रेशियो में हम लोग बनाते हैं। अब होता क्या है, इसमें हम लोग ड्राई गम नाम से समझ में आ रहा है, तो हम लोग पहले क्या लेंगे, ऑयल और गम। ऑयल और गम को मिक्स करेंगे, देन हम लोग ये ऑयल और गम को मिक्स करेंगे और हमारा प्राइमरी इमल्शन बनेगा। इससे क्या बनेगा, हमारा प्राइमरी इमल्शन। ध्यान से सुनना, ऑयल और गम को मिला करके अच्छे से ट्राइचुरेट करके हमारा प्राइमरी इमल्शन बनेगा। एंड देन जो भी अदर इंग्रेडिएंट है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस है, जो भी अदर इंग्रेडिएंट सॉल्वेंट्स है, वो एडअप करके, जो भी अदर इंग्रेडिएंट्स है, अदर इंग्रेडिएंट्स को एडअप करके हमारा फाइनल इमल्शन बनेगा, फाइनल इमल्शन बन जाएगा। तो ये चीज होता है, तो पर्टिकुलर ये चीज होता है, ये सब में लागू होगा तीनों मेथड में। तो मेनली बेसिकली ये ध्यान रखो, ड्राई गम मेथड में हम लोग पहले ऑयल और गम को लेते इन रेशियो में और मिक्स करते, अच्छे से ट्राइचुरेट करते, वो मोटार एंड पेस्टल में। वेट गम मेथड में बेसिकली क्या होगा, ये हम लोग पहले वाटर और गम को लेंगे, वाटर और गम को लेंगे एंड देन उसमें आखिरी में ऑयल, इसमें बाद में हम लोग वाटर डालेंगे और इस वाले में बाद में हम लोग ऑयल डालेंगे। तो वेट गम नाम से समझ आ रहा है, वेट, वेट का मतलब क्या है, हम लोग इसमें वाटर और गम पहले लेंगे देन ऑयल डालेंगे, और इसमें क्या लेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑयल और गम है मीन्स ऑयल और गम को पहले लेंगे एंड देन आखिरी में वाटर डालेंगे। तो ये चीज है। और बॉटल मेथड में वही सेम ड्राई मेथड ही है, बस उसको बॉटल में करते फॉर अ वोलेटाइल सब्सटेंस। क्लियर है आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ये तीन मेथड क्लियर है? ठीक है, प्रॉपरली आपको दिख रहा है बोर्ड, आपको समझ में आ रहा है ना, बताना कमेंट में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है? चलिए रफ कर देते हैं। ड्राई गम, वेट गम, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट। देखो धीरे धीरे हम लोग एंड ऑफ द लेक्चर पे आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलो। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, मैं इंक डाल देता हूँ तब तक। अब तब तक रिवाइज करो। ठीक है, रिवाइज करो। चलो, तो हम लोग किधर थे, हम लोग क्या बना रहे थे, ड्राई गम मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, रिवाइज कर लिए। ठीक है, तो आपको बीच में टाइम मिलता रहेगा ना, रिवाइज करो। अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, हम लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखा, हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड देन क्लासिफिकेशन देखा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट देखा। ठीक है, तो ये सब चीजें ना आप ध्यान रखना कि टॉपिक अगर आपको क्लियर होगा ना तो उसके अंदर के कंपोनेंट आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए। तो आपको मान लिया कि आपको बहुत टाइम हो गया, इमल्शन पढ़े नहीं हो, आपने रिवाइज नहीं किया है, बस आपको टॉपिक याद है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ा है, क्लासिफिकेशन पढ़ा है, बस चीजें आपको खुद पे खुद याद आती रहेगी। तो बस आपको वीडियो या फिर बार बार देख सकते हो, या फिर एक काम कर लो, आप नोट्स बना लो, उसको बार बार देख लो, ये चीज कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप कौन से ट्रेन में हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वीडियो देख लो, या फिर बुक निकाल सकते हो तो बुक निकाल के पढ़ लो। तो ये चीज है। बाकी इसके बाद रेफरेंस बुक भी पढ़ो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? डन। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमारा डन हो गया। अब बात करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक है इमल्सिफाइंग एजेंट, जो हम लोग बोल रहे थे ना स्टार्टिंग वीडियो में कि इमल्सिफाइंग एजेंट पढ़ेंगे, जो हमारा मेन दो लिक्विड को आपस में इमिसिबल बनाता है, हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट, जो स्टेबल बनाता है हमारे इमल्शन को, इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफायर भी बोल सकते हो आप, तो सॉरी स्टेबलाइजर भी बोल सकते हो, इमल्सिफाइंग एजेंट।
इसके पास क्या होता है, एक पोलर पार्ट भी होता है, ध्यान लिखते रहो, और एक नॉन पोलर पार्ट भी होता है। नॉन पोलर पार्ट और पोलर पार्ट दोनों पार्ट होते हैं इसके पास, ठीक है, ये वाले एजेंट के पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इमल्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहले सोर्स से लेते हैं हम लोग नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में कौन कौन से इमल्शन आएंगे? तो पहला है, इसमें दो तरीके के आते हैं, एनिमल और एक होता है प्लांट। दो इमल्शन आएंगे, एनिमल इमल्शन, ये सॉरी एनिमल से इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे या फिर प्लांट से। एनिमल से कौन कौन सा है? वुल फैट, जैसे एग्जांपल है वुल फैट। वुल फैट आप बनाओगे, प्रैक्टिकल जब करोगे तो वुल फैट का भी इस्तेमाल करोगे। और बात करूं मैं प्लांट से कौन कौन सा आता है? एकेशिया ट्रैकाकैन, एकेशिया ट्रैकाकैन, ठीक है, ट्रैकाकैन और एकेशिया ये होते हैं प्लांट सोर्स, और वुल फैट होता है हमारा एनिमल सोर्स। ये यहां तक क्लियर है? नेचर क्लियर? नेचुरल आएगा, नेचर नहीं, सॉरी फॉर दैट। इमल्सिफाइंग एजेंट नेचुरल सोर्स पता चल गया, प्लांट और एनिमल। अब बात करते हैं सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक कौन कौन सा है? सेमी सिंथेटिक में आते हैं मिथाइल सेलुलेज, ठीक है, मिथाइल सेलुलेज हमारे सेमी सिंथेटिक में आता है, या फिर आप बोलो कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलेज, ये दो आते हैं हमारे सेमी सिंथेटिक में। अब बात करते हैं हम लोग ये सिंथेटिक में। सिंथेटिक में भी बहुत सारी चीजें होती है, सेमी सिंथेटिक क्लियर, नेचुरल क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक की। सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट बहुत सारे होते हैं, जैसे पहले आता है हम लोग एनायनिक, एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक, या फिर बोलो इनऑर्गेनिक। तो ये चार तरीके के आते हैं सिंथेटिक में। तो एनायनिक में कौन सा आता है हमारा? एनायनिक में आता है, ध्यान से सुनना, एनायनिक में क्या आता है? एनायनिक में आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड एनायनिक में आता है। ये सॉरी एनायनिक में इसमें नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट। एनायनिक में SLS आता है। आप जब इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिकल करोगे, जहां पर आप पढ़ोगे स्वेलिंग पावर ऑफ बेंटोनाइट, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पर हम लोग SLS का यूज करते हैं, ठीक है, SLS का यूज करते हैं, जहां पर, ठीक है, याद रखना 100 ml ऑफ 1% SLS का इस्तेमाल करते हैं। आपको प्रैक्टिकल याद है तो आपको ये SLS सोडियम लॉरेल सल्फेट आपको याद होगा। तो ये एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट करता है। इन सिंथेटिक में आता है, एनायनिक पार्ट में आता है। ध्यान से सुनना, वापस से क्लियर करता हूँ। इमल्सिफाइंग एजेंट इसके बाद दो पार्ट होते हैं, पोलर नॉन पोलर, इसलिए ये वाटर को और ऑयल को मिक्स करके रखता है, जोड़ के रखता है। इमल्सिफाइंग एजेंट का सोर्स है नेचुरल, एनिमल आता है वुल फैट के अंदर, सॉरी वुल फैट आता है एनिमल सोर्स के अंदर, प्लांट सोर्स के अंदर आता है हमारा ये अकेशिया और ट्रैकाकैन। क्लियर है? सेमी सिंथेटिक में मिथाइल सेलुलोज और कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ये आता है। फिर हमारे सिंथेटिक वाले पार्ट में इनऑर्गेनिक, नॉन आयनिक, कैटायनिक, एनायनिक। एनायनिक वाले पार्ट में आता है सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS, जो हम लोग स्वेलिंग पावर ऑफ बेंटोनाइट में भी यूज करते हैं। और कैटायनिक वाले पार्ट में आपको अभी जो मैं बता रहा था, ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में जैसे कि मैं बात कर लूं, देखो बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंज एल्कोनियम क्लोराइड। भले ही आपको अच्छे से वीडियो में क्लियर नहीं दिखते होंगे वर्ड्स, अगर क्लियर नहीं भी दिख रहे तो आप क्या कर सकते हो, अच्छे से अब मैं जो बोल रहा हूँ आप खुद से नोट डाउन साथ साथ में करो तो आपको बेटर रहेगा। तो कैटायनिक, जो कैटायनिक सिंथेटिक में जो कैटायनिक वाले पार्ट में उसमें आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसमें एग्जांपल है ये बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, ये इसका एग्जांपल है। नॉन आयनिक पार्ट में कौन कौन सा है एग्जांपल, जैसे ट्विन एंड स्पेन, ये नॉन आयनिक पार्ट में आते हैं। और इनऑर्गेनिक पार्ट में आता है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। भले वीडियो नहीं, वर्ड समझ में नहीं आ रही है, मैंने लिखा ही इतना फास्ट में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में आते। आपको बेसिकली एग्जांपल्स ध्यान रखने, वापस से रिवाइज करता हूँ, चलो ध्यान से सुनना। ये लास्ट वाला पार्ट है हमारा, लास्ट टॉपिक है इमल्सिफाइंग एजेंट। पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट होता है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, बेसिकली दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल बनाता है, आपस में जोड़ के रखता है। इमल्सिफाइंग एजेंट में नेचुरल सोर्स से आता है, एनिमल में वुल फैट, प्लांट में आता है अकेशिया ट्रैकाकैन। फिर हमारा सेमी सिंथेटिक में मिथाइल सेलुलोज या फिर कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। सिंथेटिक में हमारा आता है एनायनिक वाले पार्ट में, एनायनिक वाले पार्ट में हमारा आता है सोडियम लॉरेल सल्फेट SLS, और इसको बोलेंगे ये कैटायन। इसमें आता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिस एग्जांपल है बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, कैटायन में आता है। नॉन आयनिक में आता है हमारा ट्विन एंड स्पेन
और इनऑर्गेनिक में आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बस इतना ही टॉपिक था हमारा इस वीडियो में, ठीक है। तो इतना ही हमारा ये टॉपिक है इस वीडियो में, और हमारा इस वीडियो के साथ हमारा इमल्शन कंप्लीट हो गया। तो चलिए मैं एक क्विक रिव्यू दे दूं आपको, क्विक रिव्यू सा दे देते हैं हम लोग ने पढ़ा क्या, ठीक है। क्लियर है, रफ कर दूं ये सब। अब कान खोल के अच्छे से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है। पूरा रिवाइज कर रहा हूँ, पूरे टॉपिक का, पूरे लेक्चर का एक बार में रिवाइज कर रहा हूँ रफली, एकदम फटाक से, ठीक है। इमल्शन में आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना है, ठीक है। इमल्शन में हम लोग ने बहुत सारी चीजें देखी। चलिए इंट्रोडक्शन देखा, तो चलिए इंट्रोडक्शन में आपको बताता हूँ क्या पढ़ा हम लोग ने। इंट्रोडक्शन में हम लोग ने बेसिकली क्या पढ़ा, हम लोग ने एक इमल्शन में क्या है, एक तरीके का बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है। ध्यान से सुनते रहो, आपने नोट्स बनाया होगा साथ साथ में मेरे, तो आप अपने नोटबुक के स्टार्टिंग पेज में जाओ जहाँ से आपने इमल्शन स्टार्ट किया, वहां से देखते रहो क्या क्या पढ़ा है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप देखते रहो, आप बताओ कि कहाँ कुछ छोटा है कि नहीं। इमल्शन स्टार्ट करते हैं। ये बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, एक तरीके का क्या है, ये हेट्रोजीनस है, कोर्स सिस्टम भी बोलते हैं, डिस्पर्जन सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें दो फेज आता है, एक ऑयल वाटर, या फिर ये सिंपल है बोल रहा हूँ, एक डिस्पर्ज फेज आता है, एक डिस्पर्जन मीडियम आता है, जिसको हम लोग कंटिन्यूस मीडियम भी बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम को। और ये डिस्पर्स फेज हो गया, डिस्पर्जन मीडियम हो गया। इसमें क्या होता है, दो इमिसिबल लिक्विड को हम लोग आपस में डिस्पर्स कराते, इसमें डिसॉल्व नहीं होता है, इसमें डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। दो इमिसिबल लिक्विड को मिसिबल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। क्लियर है, इमल्सिफाइंग एजेंट का पोलर नॉन पोलर दोनों होता है। अब मैं बोलते जा रहा हूँ, सुनते रहो ध्यान से, अपने नोटबुक में नोट्स बनाते रहो, आप देखते रहो क्या क्या पढ़ा है समय, ठीक है। मैं बोलते जा रहा हूँ। फिर हम लोग ने पढ़ा क्लासिफिकेशन, जहाँ पर क्लासिफिकेशन में सिंपल में OW WO टाइप, फिर ग्लोबुलर साइज में हम लोग ने मैक्रो माइक्रो नैनो इमल्शन देख लिया, ठीक है, पर्टिकुलर साइज के ऊपर बेस्ड था। फिर हम लोग ने ये मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमने ओरल, रेक्टल, टॉपिकल, फिर ये पेरेंट्रल, फिर मल्टीपल इमल्शन देख लिया, जहाँ पर 3 लेयर्स के फॉर्म में देखे, OWO या फिर WOW टाइप का हम लोग ने देख लिया। फिर हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में, जहाँ पर डाइल्यूशन टेस्ट पढ़ा था, डाइल्यूशन टेस्ट पढ़ लिया, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट हो गया, कंडक्टिविटी टेस्ट हो गया, ड्राई टेस्ट हो गया, ठीक है, डाई टेस्ट हो गया, ठीक है, फ्लोरेसेंस टेस्ट हो गया। तो ये चीज आ गई, क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग ने स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स देखे, क्रैकिंग, क्रीमिंग, फेज इन्वर्जन, ये फ्लॉक्यूलेशन, या फिर बोल लो, ठीक है, या फिर बोलो ये कोलेसेंस, ठीक है। कोलेसेंस मींस बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स मिल करके बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं, एंड देन इवेंचुअली क्रीमिंग क्रैकिंग हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। फिर बात करते हैं हम लोग मेथड टू ओवरकम, कौन कौन से इसके, प्रॉपर इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करो, प्रॉपर सॉल्वेंट स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, डेंसिटी डिफरेंस कम होना चाहिए बेसिकली जो लिक्विड के बीच में, जो हम लोग इमल्सिफाइंग के लिए, इमल्शन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, ड्राई गम, वेट गम, बॉटल मेथड, सेम चीज है, बॉटल मेथड, ड्राई गम मेथड, ये बस बेसिकली क्या है, हम लोग बॉटल में उसको कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, लास्ट टॉपिक पढ़े, जहाँ पर नेचुरल सोर्स में, एनिमल सोर्स में ये हमने वुल फैट पढ़ा, प्लांट सोर्स में अकेशिया ट्रैकागैन, सेमी सिंथेटिक में हम लोग ने ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज और मिथाइल सेलुलोज का इस्तेमाल किया, और जो सिंथेटिक वाले पार्ट में, एनायनिक वाले पार्ट में SLS और से सोडियम लॉरिल सल्फेट, और कैटाइन वाले पार्ट में क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, जिसके अंदर आता है बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड। आप लिख लो, स्पेलिंग बता दूं, बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड, BENZALCONIUM और क्लोराइड आपका। तो ये चीज है बेंजोएल्कोनियम क्लोराइड, इसके अंदर आता है कैटाइन वाले पार्ट में, ठीक है। नॉन आयनिक पार्ट में आता है ट्विन एंड स्पैन, और हमारा ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो इनऑर्गेनिक वाले पार्ट में आता है। तो बस इस वीडियो के साथ हमारा इमल्शन कंप्लीट। आपको समझा है कि नहीं बताना कमेंट में। इमल्शन हमारा एक बार में टॉपिक क्लियर हो गया, और बाकी फिर भी कुछ डाउट रहा कमेंट करके बताना। अगर कुछ भी कमी है वीडियो में, ऑडियो में, या समझाने के तरीके में, आप बता सकते हो कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी नोट्स आप बनाते चलो साथ साथ में, ठीक है, या फिर क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।